नोटिस ले। नस्लकुशी जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। दूसरी तरफ वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में कॉमसेट हेडक्वार्टर्स का दौरा। भारत जंगी जुनून में पागल हो गया। एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की केलर और रक चक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 3 अफराद शहीद, 2 जख्मी हो गए। शोहदा में 34 साला लांस नायक अलीबाज, 16 साला लड़की और 52 साला खातून शामिल। 10 साला बच्चे समेत 55 साला खातून जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयां करके कशीदगी को हवा दे रहा है। बौखलाहट का शिकार भारत खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब की कंट्रोल लाइन पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा दुनिया कोरोना से लड़ रही है लेकिन मोदी हुकूमत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रही है। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाक फौज भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन की हिफाजत के लिए हम्मा वक्त कमर बस्ता है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 19 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 340 तक जा पहुंची। 874 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 15,759 हो गई। पंजाब में 6,061, सिंध 5,695 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 2,313 और बलूचिस्तान में 978 केसेस। गिलगित-बल्तिस्तान 333, इस्लामाबाद 313 और आज़ाद कश्मीर में 66 मरीज जेर इलाज। मुल्क भर में लॉकडाउन बदस्तूर जारी। कहीं स्मार्ट लॉकडाउन तो कहीं सख्त पाबंदियां। पुलिस के शहर शहर नाके। शहरियों से पूछताछ। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी बरकरार। बड़े तिजारती मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स बंद। सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रहीं। रावलपिंडी डिवीजन में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 198 दुकानदारों को 5,47,000 के जुर्माने किए गए। एक दुकानदार गिरफ्तार। अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कायम अदालतों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। तमाम अदालतों के जजेस को अहम नौयत के मुकदमात की रोजाना समाअत की हिदायत। एहतसाब अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी, बैंकिंग कोड, साइबर क्राइम समेत दीगर अदालतों के स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एडमिन जज राजा जवाद अब्बास हसन की जानिब से नया सर्कुलर जारी कर दिया। एनडीएमए ने सिंध के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिबी अमले के लिए हिफाजती सामान रवाना कर दिया। सामान में 2,90,986 फेस मास्क, 12,000 N95 मास्क शामिल। 54,000 से जायद हिफाजती सूट, 16,000 से जायद दस्ताने, 12,000 सर्जिकल कैप्स शामिल। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे, हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे सस्ता करने की सिफारिश। मट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे और लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज वजारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। उधर वजारत तवानाई के पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाने के लिए हंगामी इकदाम। पेट्रोलियम डिवीजन की तमाम मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल पंप और डिपोज में माकूल जखीरा बरकरार रखने की हिदायत। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। मुतासरा केसेस की तादाद 32,20,000 से बढ़ गई। 2,28,000 से ज्यादा हलाकतें। 10 लाख के करीब अफराद सेहतियाब। स्पेन में मरीजों की तादाद 2,35,000, 24,000 अमवात। इटली में 2 लाख मरीज, 27,000 हलाकतें। फ्रांस में लॉकडाउन में नरमी। यमन और मालदीव में कोरोना से पहली हलाकतें रिपोर्ट। भारत में कोरोना केसेस की तादाद 32,000 से तजावुज कर गई।
अमेरिका में कोरोना से हलाकतें 61,000 से बढ़ गई। मरीजों की तादाद 10,64,000 से ज्यादा। अमेरिकी दवासाज कंपनी ने जर्मन कंपनी के इश्तराक से कोरोना वायरस की मुमकिना दवा तैयार कर ली। अमेरिकी सदर का पाबंदियों में तोसी से इनकार। सदर ट्रंप की चीन पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, चीन ने मुझे इलेक्शन हरवाने के लिए कोरोना को बेकाबू होने दिया। सिंध हाईकोर्ट में रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत रेलवे और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान रेलवे को 8 मई तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल होने से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में अवाम फंस गए हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 34,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। दूसरी तरफ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 36 पैसे कम होकर 161 रुपए 25 पैसे की सतह पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं नस्मुल हसन बाजवा और मैं हूं सिद्रा बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इस वक्त कॉम्स्टेक में तिब्बी आलात और मसनूआत की नुमाइश जारी है। यहाँ पर वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। फिल वक्त फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खिताब कर रहे हैं और उसको वो लीड करे, ताकि हमारे यहाँ जो रिसर्च की जो फंडिंग है उसमें दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि इंडस्ट्री उस फंड को लीड कर रही होगी, तो जो इंडस्ट्री को ज़रूरत होगी वो उसके ऊपर रिसर्च करवाएगी। और दूसरा ये है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है R&D में आएगा। अमेरिका में, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो और बरतानिया हो, यूरोप हो, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जब तक R&D को लीड नहीं करता, ये जो है वो हो नहीं सकता। ये 5 सर हमारी रिकमेंडेशंस हैं और आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए और इस सारे जो हमारा आज हमारी कोशिश है उसको एक नई जिंदगी मिलेगी, आपके आने से एक नई ब्रांडिंग मिलेगी। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त कॉमसेट में तकरीब जारी है जिसमें वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने खिताब किया। उन्होंने बताया कि जब ही कोरोना पाकिस्तान में आया तो इससे पहले वो तमाम आलात जिनकी इसके बाद ज़रूरत पड़ी वो पाकिस्तान में नहीं बन रहे थे, चाहे वो फेस मास्क हों या फिर N95 मास्क हों या इसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र हों, और इस तरह की तमाम मसनूआत या चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बन रही थी, लेकिन इन्हें हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान में बनाने के लिए प्लान बनाया गया। फौरी तौर पर मार्च में जो सबसे पहला काम किया गया वो इथानॉल की बरामद जो चीज़ें थीं उन्हें यहाँ पे पाकिस्तान में हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया। और इसके साथ ही साथ कंपनियों को इजाज़त दी गई ताकि वो पाकिस्तान में हैंड सैनिटाइज़र बनाएं और इससे कोरोना के फैलाव में जो उसको रोकने में मदद मिल सकती है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि इस तमाम तर पेंडेमिक में जो ख़ास तौर पर वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किरदार रहा है, किस हद तक उसने मदद की है पाकिस्तान में इस वबाई मर्ज को रोकने में, और इससे पाकिस्तान में जो मरीज़ हैं उनकी तादाद ज़्यादा नहीं हो सकी है। वो तमाम तर तिब्बी आलात और मसनूआत जो कि पाकिस्तान में बनाई जा सकती हैं, जिन पे इससे पहले पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा था, उन्हें पाकिस्तान में बनाने के लिए क्या इक़दामात उठाने होंगे। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी कि वो 5 पॉइंट जिन पर अमल करके इन तमाम तर आलात और मसनूआत को पाकिस्तान में ही बनाया जा सकता है। माशाल्लाह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवाइजर टू हेल्थ and all the others who have joined us today. Assalamu alaikum. Honorable Minister, Prime Minister, I'll just endorse what Fawad Chaudhry साहब ने अभी in detail जो आपको सब कुछ presentation जो दी. I'd just like to add on that the most important part, as we see, is and the gap and where we have been missing over all these years is the research and development component.
माशाल्लाह हमारे हैं इंजीनियर्स आप कहें या डॉक्टर्स के हवाले से आप बात करें या टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट की बात करें, सो देयर इज नथिंग मिसिंग एट ऑल इन पाकिस्तान. And with your kind of motivation and mobilization that you keep on reminding us, your cabinet ministers and others also, उसको मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि the minute February के end में जब ये कोरोना का आ गया था and we found out that it's started in Pakistan, immediately I, as being Minister Defense Production, we directed with your approval naturally and the Chief of Army Staff के कि जो हमारे establishments हैं offsets हैं, जो उनके चाहे POF हो या NRTC हो या PAF कामरा का